हाय एवरीवन। आज हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज द लीफ। यू आर वेरी फैमिलियर विद दैट पार्ट, सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज लीफ। So it is the most vital vegetative part of the plant. Most vital vegetative part of the plant. Mostly green in color. Mostly green in color. Next characteristic is it is photosynthetic in nature, prepare their own food. Photosynthetic in nature. Next is it is present on stem and its branches. Clearly, so these are the characteristics of the leaf. वेजिटेटिव पार्ट है, ग्रीन कलर होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होगा एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन स्टेम और इट्स ब्रांचेस। ठीक है जी। तो अब हम करेंगे लीफ की स्ट्रक्चर। So it is the structure of leaf. Now we label its parts. So leaf is present on this stem. So the part of the plant on which leaf is present, that is called stem. स्टेम के भी कौन से पार्ट से जो लीफ होगा राइज होगा, दैट इज नोड। ठीक है जी। नोड पार्ट से जो लीफ की फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगी। अब आप देखिए, ये हो गई स्टेम, ये हो गई नोड, और ये वाला जो निकल रहा है दैट इज अ लीफ। लीफ और स्टेम के बीच में जो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये कौन सी होगी? एक्सिलरी बड, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिल पोजीशन, सो इट इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। जो रेड कलर की जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एक्सिलरी बड। ठीक है जी। तो ये वाला जो पोजीशन होती है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिल पोजीशन। तो इस पोजीशन में जो स्ट्रक्चर निकलेगी दैट इज एक्सिलरी बर्ड। ठीक है जी। ये हो गई नोड। जैसे एक नोड यहाँ पर प्रेजेंट है और दूसरी नोड यहाँ पर प्रेजेंट है, तो जो डिस्टेंस होगा दो नोड्स के बीच का दैट इज कॉल्ड इंटर नोड। ठीक है जी। तो ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, जिसने लीफ को पकड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि यहाँ से लीफ अटैच है ऑन द स्टेम, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है जी। तो ये वाली स्ट्रक्चर होगी, दिस इज कॉल्ड पेटियोल। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगी, फ्रॉम वेयर लीफ इज अटैच टू द मेन स्टेम। ठीक है, दैट इज द पेटियोल। ये पेटियोल की स्ट्रक्चर अलग अलग भी हो सकती है, जैसे आप सिट्रस में देख सकते हैं, ये विंग लाइक होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे जो ये स्ट्रक्चर है ये थिन होगी, कहीं ये थिक होगी। ठीक है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो पेटियोल की है वो देखने को मिलती है। जैसे मैंने बात की विंग लाइक पेटियोल, दैट इज़ फाउंड इन सिट्रस। तो नेक्स्ट ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी, यहाँ से पेटियोल नोड से अटैच है, उसे हम क्या कहेंगे? लीफ बेस। ठीक है, जिसको याद रखना कि ये तो हो गया नोड, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होगी पेटियोल, और पेटियोल और नोड जहाँ से अटैच है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? लीफ बेस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? लीफ बेस। दिस वन, it
इज लीफ बेस। ठीक है जी, तो ये स्ट्रक्चर होगी, इसे हम कहेंगे लीफ बेस, पेटियोल नोड। अब आइए हम लीफ पे, तो ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे हम लेमिना भी कह देते हैं, लीफ ब्लेड भी कह देते हैं। जो ये सारा इंटायर पोर्शन होगा लीफ का, दिस इज कॉल्ड लेमिना, लेमिना और आल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड। ठीक है जी, सेंटर में जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जो मूव कर रही है इंटायर पोर्शन पे, दिस इज मिड रिब, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मिड रिब। फिर नेटवर्क्स होगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स है जो दीज नेटवर्क, दीज आर कॉल्ड वेन्स, इन्हें हम क्या कहेंगे, वेन्स। ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर होंगी वेन्स। तो पेटियोल होगी, एंटायर रीजन जो हो गया उसे हम लेमिना और लीफ ब्लेड कह देंगे। जो मिड में जो लाइन एंटायर पोर्शन पे जो मूव करेगी दैट इज अ मिड रिब। और इसके साथ ही कुछ स्ट्रक्चर्स ये जुड़ी होंगी जिन्हें हम कहेंगे वेन्स। इनके थ्रू दीज प्रोवाइड द ट्रांसपोर्ट चैनल्स फॉर वाटर एंड मिनरल्स। जो वेन्स और वेनलेट्स होंगी इनका फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट करवानी वाटर एंड मिनरल्स की। ठीक है जी, नेक्स्ट जो जो मार्जिन होगा लाइन इनसाइड वाली, दैट इज लीफ मार्जिन, इसको हम क्या कहेंगे, लीफ मार्जिन, लीफ मार्जिन, बाउंड्री ऑफ द लीफ, and it is leaf tip। ठीक है जी, तो ये है स्ट्रक्चर लीफ की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मेन ब्रांच जहाँ से पे लीफ लगेगा वो कौन सी होगी, स्टेम। स्टेम के नोड पार्ट्स इसकी फॉर्मेशन होगी। जो बेस होगा लीफ का दैट इज कॉल्ड लीफ बेस। और इनके लीफ में और स्टेम के जो एक्सल पॉइंट होगा वहाँ से एक्सल बड की फॉर्मेशन होगी। फिर यहाँ से लीफ अटैच होगा दैट इज पेटियोल। और होल एंटायर लीफ पोर्शन दैट इज ग्रीन इन कलर इज कॉल्ड लेमिना और लीफ ब्लेड। सो द एक्सिस विच इज प्रेजेंट फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन मूव करेगी, जो एक्सिस होगी दैट इज कॉल्ड मिड रिब। एंड मिड रिब से जो और चैनल्स लिख लेंगे दे आर कॉल्ड वेन्स। और मार्जिन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ मार्जिन एंड दैट इज अ लीफ टिप। ठीक है, सो ये है लीफ की स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करेंगे वीन्स के अरेंजमेंट की। जैसे कि आपने कई प्लांट्स में देखा होगा कि जो वीन्स हैं लीफ में वो पैरेलल फॉर्म में भी हो सकती हैं और किसी किसी प्लांट्स में वो नेटवर्क फॉर्म में भी हो सकती हैं। ठीक है जी, सो जो अरेंजमेंट है वीन्स का ऑन द लीफ और लेमिना ऑफ द लीफ, इट इज़ ऑफ टू टाइप। सो द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स ऑन द लीफ लेमिना इज कॉल्ड विनेशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप। विनेशन दो तरह की होगी, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट का जो हमारा टॉपिक आएगा वो कौन सा होगा, विनेशन। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स on the lamina of the leaf is called venation. It is of two types. ये दो तरह की वेनेशन होगी। One is reticulate and other is parallel। ठीक है जी, अब दोनों में फ़र्क क्या है। जो तो रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें veins are present in the form of नेटवर्क। ठीक है जी, जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट है वो नेटवर्क फॉर्म में होगा। काफ़ी ज़्यादा
हम कह सकते हैं क्लस्टर फॉर्म में होगा, ठीक है जी। सो इट इज़ फाउंड इन डाइकॉट प्लांट। जो डाइकॉट प्लांट्स होंगे उनमें रेटिकुलेट वेनेशन मिलेगी, ठीक है जी। मतलब जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक तरफ तो नेटवर्क मिल रहा है वीन्स और व्हीलर्स का, काफ़ी ज़्यादा क्लस्टर फॉर्म में है, तो ये कौन सी होगी, रेटिकुलेट। और नेक्स्ट होगी पैरेलल। उसमें क्या है कि जो वीन्स हैं वो पैरेलल फॉर्म में एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन इन दिस veins are present in parallel form. It is found in monocot plant. ठीक है जी। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो रेटिकुलेट थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क था, एक तरफ क्या है कि जो वीन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल ही सारी मूव कर रही हैं, कोई ज़्यादा उनमें नेटवर्क फॉर्म नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। तो ये दो तरह की होगी, वन इज़ रेटिकुलेट एंड अदर इज़ पैरेलल। रेटिकुलेट इज़ फाउंड इन डाइकॉट प्लांट एंड पैरेलल इज़ फाउंड इन मोनोकॉट प्लांट, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ द लीफ का ही टॉपिक होगा, दैट इज़ टाइप्स ऑफ लीफ। Types of leaves. So mostly leaves are of two type. One is simple leaf and other is compound leaf. One is simple and other is compound. One is simple and other is compound. तो इन दोनों में क्या फ़र्क होगा, जो तो सिंपल लीफ है उसमें तो जो मार्जिन है वो एज सच होगा, उसमें कोई इंसीजन नहीं होगी, ठीक है जी, उसमें कोई लीफलेट्स या आप बताऊंगा आगे कि किसे कहते हैं इंसीजन। तो जो पूरा सरफेस है वो एज सच होगा, कोई उसमें कट नहीं होगा, तो वो हो गया सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होगा कि लीफ पूरा ना होके उसमें लीफलेट्स प्रेजेंट होंगी, दैट इज़ कंपाउंड लीफ। देखिए कैसे, कि मान लो ये एक लीफ है, अगर तो लीफ पूरा ऐसे है तो ये कौन सा हो गया, सिंपल लीफ, ठीक है जी। और अगर इस तरह का लीफ है तो भी कौन सा हो गया, सिंपल। तो देखिए आप इसमें कि ये पूरा का पूरा एरिया एक जैसा है, यहाँ पर क्या है, थोड़ा थोड़ा से इंसीजन प्रेजेंट है। इन जो कट होता है ना, इसको हम क्या कहेंगे, इंसीजन, ठीक है जी। ये वाला जो थोड़ा सा कटेड एरिया होगा, कि ये क्या होगा, थोड़ा सा कट लग रहा है जिसमें, ये कौन सा होगा, इसे हम इंसीजन कहेंगे। तो ये तो हो गया सिंपल कि पूरा का पूरा एरिया एक है, ठीक है जी। बट कंपाउंड में क्या होगा कि जो इंसीजन होगा ये सेंटर तक पहुंच जाएगा, इससे जो लीफ है ये किस में चेंज हो गया, लीफ लेट्स में। देखिए कैसे, ठीक है। ये तो इसमें क्या हो गया कि था तो ये एक लीफ पर, इसमें कट लग के जो काफ़ी सारे छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह की लीफ क्या कहेंगे हम, कंपाउंड लीफ। और तरह भी हो सकता है ये, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड। अगर तो ये पूरा लीफ था, इसमें भी कट है बट सेंटर तक नहीं पहुंचा, इसमें क्या था कि ये लीफ तो था पूरे ही, अगर मैं इसकी बाउंड्री बना के दिखाऊँ आपको, तो ये क्या है, ये लीफ तो पूरा एक ही था, ठीक है। बट इसमें से क्या होगा, कहीं कहीं पे जो इंसीजन है
वो सेंटर तक मूव करके और वो लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है जी, चेंज हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ। अगर एंटायर लेमिना है, इंसीजन है बट सेंटर तक नहीं जा रहा तो वो सिंपल है। अगर इंसीजन सेंटर तक चला गया और लीफ इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल सा डिफरेंस है, इफ एंटायर लेमिना इज प्रेजेंट, if incision is present but not to the midrib, that is simple leaf. If the incision is moved to the midrib and whole leaf is divided into small leaflets, that is called compound leaves. तो ये होगा दोनों का डिफरेंस। जैसे कि आप अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि एक में तो क्या है कि लीफ का जो पूरा मार्जिन है वो एक ही है, ठीक है, ये एक पूरा लीफ है। एक में क्या है, छोटी छोटी लीफलेट्स पर, जैसे नीम का प्लांट है तो उसमें क्या है, छोटी छोटी लीफलेट्स होंगी, ठीक है, तो वो कौन सा हो गया, कंपाउंड लीव्स, ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कंपाउंड लीव्स की फर्दर टाइप्स की। कंपाउंड लीफ इज फर्दर कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप, वन इज पिन्नेट कंपाउंड लीफ एंड अदर इज पाल्मेट कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ है, इट इज कैटेगराइज इनटू टू टाइप, वन इज पिन्नेट कंपाउंड लीफ, pinnate compound leaves, and other is palmate compound leaves. So pinnate is further categorized into three types: unipinnate, bipinnate, and next is tripinnate। अब हम इनकी बात करेंगे, पिन्नेट एंड पाल्मेट की। कंपाउंड लीव्स, कंपाउंड लीफ की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज पिन्नेट कंपाउंड लीव्स, ठीक है। तो कंपाउंड लीव्स की जो पिन्नेट फॉर्म है उसमें क्या होगा, सबसे पहले वो देखिए कि जैसे हमने बात की कंपाउंड दो तरह के, पिन्नेट और पाल्मेट। तो पिन्नेट कंपाउंड लीव्स में क्या होगा कि जो मेन लीफलेट्स होंगी अगर वो मिड रिब पे प्रेजेंट हैं, जो कह लीजिए कि रैचेस में प्रेजेंट है, रैचेस कह देते हैं उसको, अगर उस पर प्रेजेंट है तो वो कौन सी होगी, पिन्नेट। अगर कॉमन पॉइंट पे सारे लीव्स प्रेजेंट है तो वो कौन सा होगा, पाल्मेट। जैसे कि हमारी हथेली है, हथेली पे ये काफ़ी सारे फिंगर्स हैं, ये होगी पाल्मेट, मतलब पाम लाइक। ये लीफलेट होगी, ये होगी, ये होगी, ये लीफलेट होगी, कॉमन पॉइंट पे आ गई तो ये होगा पाल्मेट। अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे है तो उसे हम क्या कहेंगे, पिन्नेट। जैसे कि आप देखिए नीम है, नीम पिन्नेट की फॉर्म है। तो अगर जैसे कि मान लीजिए ये एक रैचेस है, इसे हम मिड रिब भी कह देंगे, रैचेस कह देंगे, ठीक है जी। अगर यहाँ पे लीफलेट्स प्रेजेंट हैं तो ये कौन सी होगा, पिन्नेट, ठीक है जी। अब पिन्नेट भी फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड है, यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट और ट्राईपिन्नेट। देखिए क्या डिफरेंस है। ठीक है जी, तो ये जो जिसपे लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या कहेंगे, रैचेस। तो ये एक मिड रिब होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था, होल लीफ था जो स्मॉल लीफलेट्स में डिवाइड हो गया, तो ये मिड रिब बन गई, जिसे हम रैचेस भी कह देंगे। तो रैचेस पे अगर लीफलेट्स प्रेजेंट है तो ये कौन सा होगा, यूनिपिन्नेट, ठीक है जी, यूनिपिन्नेट। अगर प्राइमरी रैचेस, जो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी एक्सिस पे अगर लीफलेट्स प्रेजेंट है तो वो होगा
यूनिपिनेट। अब बाइपिनेट में क्या होगा कि ये एक रैचिस है, रैचिस में से फर्दर सेकेंडरी एक्सिस निकली, ठीक है जी। अगर लीफलेट्स सेकेंडरी एक्सिस पे प्रेजेंट हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइपिनेट। ठीक है जी। तो इसमें क्या हो गया कि ये वाली जो प्रेजेंट थी रैचिस, ये तो होगी प्राइमरी, ठीक है जी। ये हो गई सेकेंडरी रैचिस। अगर सेकेंडरी रैचिस पे प्रेजेंट है, प्राइमरी पे क्या, सेकेंडरी एक्सिस लीफलेट्स किस पे प्रेजेंट है, सेकेंडरी पे, तो ये कौन सी हो जाएगी, बाइपिनेट। दैट इज बाइपिनेट स्ट्रक्चर। ये बाइपिनेट अरेंजमेंट हो गया। तो ये यूनिपिनेट कंपाउंड लीव्स, ये बाइपिनेट कंपाउंड लीव्स, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे ट्राइपिनेट की। उसमें क्या होगा, जो टर्शरी रैचिस होगी, टर्शरी ब्रांच, टर्शरी एक्सिस, उसमें लीफलेट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये तो होगी प्राइमरी रैचिस, ये होगी सेकेंडरी रैचिस, ठीक है जी। और ये होगी इनके ऊपर टर्शरी रैचिस, ठीक है जी। जो रेड कलर में मैंने शो की है, ये कौन सी होगी, टर्शरी एक्सिस या टर्शरी रैचिस। लीफलेट्स इस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। तो लीफलेट्स इस पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, ये तो होगी प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी, और रेड कलर वाली टर्शरी। तो जो लीफलेट्स हैं वो किस पे प्रेजेंट है, टर्शरी पे। तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्राइपिनेट, ठीक है जी। तो क्लियर हो गया, दैट इज ट्राइपिनेट, ठीक है जी। तो यूनिपिनेट में प्राइमरी एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे लीफलेट्स, बाइपिनेट में सेकेंडरी एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, और टर्शरी में थर्ड एक्सिस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। जैसे कि मैं यहाँ भी थोड़ा सा बना लेना आपको, यहाँ पे लीफ प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया ट्राइपिनेट। इसकी एग्जांपल्स जो आपने करनी है, यूनिपिनेट में आप कर लेना रोज, नीम, आप देख भी सकते हैं कॉमनली, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। बाइपिनेट आप कर सकते हैं मोरिंगा, सॉरी, बाइपिनेट आप कर सकते हैं मिमोसा फैमिली, जैसे कि जो मिमोसा प्यूडिका हो गया, चुईमी का जो पौधा हो गया, उसमें बाइपिनेट मिलेगी। और ट्राइपिनेट की एग्जांपल आप करेंगे मोरिंगा, ठीक है जी। तो ये था कंपाउंड लीफ की, पिन्नेट कंपाउंड लीव्स के फर्दर कैटेगरीज, ठीक है जी। तो कंपाउंड लीव्स दो तरह के हैं, एक तो हो गया पिन्नेट, दूसरा पाल्मेट। पिन्नेट की फर्दर तीन कैटेगरीज हैं, यूनिपिनेट, बाइपिनेट, ट्राइपिनेट। अब हम बात करेंगे कंपाउंड लीव्स की नेक्स्ट टाइप, दैट इज पाल्मेट कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ की ही सेकंड फॉर्म पाल्मेट
कंपाउंड लीव्स। तो पाल्मेट कंपाउंड लीफ में क्या होगा, काफ़ी सारी लीफलेट्स एक सिंगल कॉमन पॉइंट पे प्रेजेंट होंगी। इन दिस leaflets are present on a common point। ठीक है जी। डायग्राम देखिए कि ऐसे मान लीजिए रैचेस है, ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट पे ही सारी लीफलेट्स हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, पाल्मेट कंपाउंड लीव्स। तो एग्जांपल इसमें आप सिट्रस कर सकते हैं, सिट्रस, बिगोनिया। ठीक है जी। पाल्मेट कंपाउंड लीव के भी फर्दर टाइप्स हैं, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है फिलहाल। ठीक है, वैसे बता देता हूँ कि ये भी डिपेंड करता है कि उसमें लीफलेट्स कितनी प्रेजेंट हैं। अगर उसमें एक लीफलेट प्रेजेंट है तो उसे हम यूनिफोलिएट कहेंगे, अगर 2 हैं तो बाईफोलिएट कहेंगे, 3 है तो ट्राईफोलिएट कहेंगे, 4 है तो क्वाड्रीफोलिएट कहेंगे, 5 है तो पेंटाफोलिएट कहेंगे। ठीक है जी। तो जैसे ये है, यहाँ पर 5 लीफलेट प्रेजेंट है तो ये पेंटाफोलिएट स्ट्रक्चर बनेगी। मतलब अगर पाल्मेट कंपाउंड लीव्स कौन से होंगे, वो लीव्स जिसमें लीफलेट्स काफ़ी ज़्यादा होंगी एंड दैट आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन पॉइंट। मतलब सारी लीफलेट कॉमन पॉइंट पे प्रेजेंट होंगी, तो वो कौन सा होगा, पाल्मेट कंपाउंड लीव। ठीक है जी। आप लीव भी लिख सकते हैं यहाँ पे, पाल्मेट कंपाउंड लीव। ठीक है जी। तो कितनी लीफलेट्स हैं उसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया। अगर एक है तो यूनिफोलिएट, ऐसे एक ही अगर लीफलेट बनी हो सिंपल एक हो तो वो यूनिफोलिएट, अगर 2 हो तो बाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो क्वाड्री एंड 5 हो तो पेंटा। जैसे यहाँ है जो तो 1 2 3 4 5 लीफलेट्स, दैट इज अ पेंटाफोलिएट। ठीक है जी। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ लीव का। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स का भी अपना अपना अरेंजमेंट होता है, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। सो इसको आप एक बार देख लेना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन you can put your question in the comment section or message me. Thank you. Goodbye.